दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, ये 5 चीज़ें आपके पूजा घर में हर हालत में होनी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर का पूजा घर घर का एक केंद्र होता है जहाँ से लगातार सकारात्मक ऊर्जा या यूँ कहें कि भगवान की कृपा पूरे घर को मिलती रहती है। इसमें भी यदि हम अपने पूजा घर के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं, चीज़ों को सही तरह से व्यवस्थित नहीं रखते हैं, अपने पूजा घर को ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो हमारे घर का वातावरण कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जाएं लगातार हमारे घर के लोगों को और हमारे संपूर्ण घर को घेर कर रखती हैं और अंत वही होता है जैसा कि हम जानते हैं, यानी कि हर एक काम में अंत में आपको हताशा ही हाथ लगती है। नाकामयाबी और निराशा में आप डूबे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जिसके घर में पूजा घर ना बना हो या पूजा स्थल ना हो। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान को अपने मन की कहना चाहता है और कुछ न कुछ भगवान से प्राप्त करना चाहता है, चाहे उनकी कृपा हो, चाहे सुख समृद्धि हो या फिर कुछ और। तो इसमें हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने पूजा घर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान लें। जहाँ भगवान का निवास स्थान होता है, उस स्थान के बारे में हमें हर अच्छी बुरी बात का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों के पूजा घर में कुछ अंधेरा सा डला रहता है, यानी कि रोशनी की व्यवस्था नहीं होती है अच्छी तरह से, और पर्दे वगैरह भी बहुत पुराने होते हैं या फिर कटे फटे से होते हैं। कभी कभी तो किसी किसी के पूजा घर में कुछ गंदगी भी पाई जाती है, जैसे चूहों का मल मूत्र वगैरह। तो दोस्तों, यह बहुत ही अनिष्टकारी है। दोस्तों, याद रखो कि जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे की आप साफ सफाई रखते हैं कि नहीं। वैसे ही आप भगवान को जिस कमरे में रख रहे हैं उस कमरे की तो साफ सफाई आपको रखनी ही होगी। वह स्थल हमेशा पवित्र होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए और वहाँ रोशनी की सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप अपने पूजा घर के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपके घर परिवार का जैसा भी माहौल है, वह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर का पूजा स्थल किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। आपके घर का माहौल नकारात्मक रहता है, स्थिति तनावग्रस्त रहती है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं, तो एक बार आप जाइए और अपने पूजा घर को देखिए। हम गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपके पूजा घर में व्यवस्थाएं भंग होंगी, कुछ न कुछ गड़बड़ियां आपके पूजा घर में अवश्य ही चल रही होंगी। आप उन्हें सुधार लीजिए, आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। तो आज का यह वीडियो बेहद ही खास है, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें लेकर आया है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसमें हम बताएंगे कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं। दोस्तों, ना केवल 5 चीज़ें बल्कि हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे आपके पूजा घर के बारे में, लेकिन 5 चीज़ें जो बेहद ही खास हैं और आपके पूजा घर में हर हालत में इनको होना ही चाहिए। तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से सीखी गई बातों को अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे वही एक निवेदन जो हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जब भी जय माँ भद्रकाली लिखें, माता को मन में याद अवश्य करें। माता आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए छोटे छोटे बदलाव लगातार करते रहने चाहिए, ज्ञान की बातें सीखते रहना चाहिए और अपने जीवन में आजमाते रहना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें आपके पुण्य के घड़े को भरती हैं और आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि हमारे पूजा के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की 10 इंच की मूर्ति है और वह मिट्टी की है और अंदर से खोखली है, तो क्या उसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं।
10 इंच की मूर्ति हम अपने घर में ही कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं, यह वर्जित है शास्त्रों के अनुसार। और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति कोई सजावटी सामान नहीं है, तो आप उसे घर में भी कहीं और ना रखें, उसे कहीं बहते हुए जल में जाकर विसर्जित कर दें या फिर किसी मंदिर में जाकर दान दे दें। बेहतर होगा कि आप उसे बहते हुए जल में विसर्जित करें। मूर्ति किसी भी देवी या देवता की हो, उसे अपने घर में यदि आप रखना चाहते हैं तो 4 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए, और वह धातु की होनी चाहिए और अंदर से ठोस होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना ही चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखने के बजाय आप उनका शिवलिंग प्रतीक रखें, यानी कि उनका शुद्धतम प्रतीक अपने घर में रखें, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें कि शिवलिंग प्रतीक भी 4 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में यह विचार आ सकता है कि बड़ी मूर्ति तो और सुंदर लगती है, उसे घर के पूजा घर में क्यों ना रखें। दोस्तों, आपको मूर्ति की सुंदरता देखकर नहीं लानी है। शास्त्रों में बड़ी मूर्तियां केवल और केवल देव स्थानों पर स्थापित करने के लिए कहा गया है, यानी कि मंदिरों में आप रख सकते हैं बड़ी मूर्तियां, लेकिन घर में हम जो पूजा स्थल है वहाँ पर बड़ी मूर्तियां नहीं रख सकते। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो घर है उसमें हर प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, कुछ अच्छी बुरी बातें भी होती रहती हैं, तमाम तरह के क्रियाकलाप होते रहते हैं, और जो बड़ी मूर्ति होती है वह सर्वोत्तम और शुद्ध माहौल मांगती है, यानी कि मंदिर का माहौल मांगती है, ज़्यादा सेवा मांगती है, ज़्यादा समर्पण मांगती है। इतना सब हम अपने घर में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, यह मंदिर में ही हो सकता है। इसलिए भगवान का बड़ा स्वरूप मंदिर में स्थापित किया जाता है और उनका सूक्ष्म स्वरूप हम अपने घर में स्थापित करते हैं। तो ये तो थी मूर्ति के बारे में जानकारी। अब आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा स्थल होता है, जो मंदिर होता है, जो आपने अपने घर में बना रखा है, उसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कुछ लोगों के मंदिर की दिशा ही उल्टी होती है, यानी कि उनका सब किया कराया बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं है। तो घर के पूजा घर की दिशा क्या होनी चाहिए, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा? अब जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें तो आपकी दिशा यानी आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए। तो अब इस लिहाज से आपके पूजा घर की दिशा हो गई पश्चिम दिशा या फिर दक्षिण दिशा। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर की जो दिशा है वह इस बात पर निर्भर करती है कि साधक किस ओर मुख करके बैठता है, यानी साधक की दिशा क्या होनी चाहिए। तो जो साधक है या जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसका मुख पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए, यही सर्वोत्तम व्यवस्था है। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी के घर में पूजा घर का मुख पूर्व की ओर होता है और साधक का मुख पश्चिम की ओर हो जाता है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, यह भी ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में साधक का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास माना जाता है और आप जो भी पूजा करेंगे वह यम की पूजा बन जाएगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक समाचार ही लेकर आएगी। दोस्तों, एक चीज़ आपने अपने जीवन काल में नोटिस की होगी कि जब भी आपके जीवन में आपके घर में कोई बुरी खबर आती है, कोई बहुत बुरा समाचार आता है, तो वह दक्षिण दिशा से ही आता है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान देना इस बात को। कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी या किसी भी अन्य प्रकार की खबर जिससे आप बहुत विचलित परेशान हो जाते हैं, ऐसी खबर आपको दक्षिण दिशा से ही आती है, क्योंकि उसे मृत्यु की दिशा कहा जाता है, यम की दिशा कहा जाता है। तो पूजा के साथ साथ दीपक लगाने के भी कई विधि विधान होते हैं। दोस्तों, यदि आपको दीपक लगाने के विषय में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको दीपक के विषय में बहुत गहरे ज्ञान वाला वीडियो बनाकर देंगे, जिससे आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उसके विषय में भी वीडियो बनाकर दे देंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इतना बता दें कि दीपक की ज्योति कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए और साधक का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि पूजा करने के लिए आप जब बैठें तो किस दिशा में बैठें, पूजा घर का मुख किस दिशा में हो। हमेशा याद रखें कि पूजा घर को किसी कोण पर स्थापित भूल कर भी ना करें। कोण का मतलब है 2 दिशाओं के बीच की जगह। जी हाँ दोस्तों, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच का कोण, जैसे उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम कोण, ऐसे किसी भी कोण से आपको बचना है। स्पष्ट दिशा में ही पूजा घर को स्थापित करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पूजा घर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब याद रखें कि आपके पूजा घर में
रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप एक बड़ा सा बल्ब लगा दें और आपकी आंखें चौंधिया जाएं। दोस्तों, पर्याप्त व्यवस्था का मतलब यह होता है कि रोशनी इतनी होनी चाहिए कि आपको देखने में अच्छी लगे, यानी सारी चीज़ें सही तरह से दृश्य होनी चाहिए। आपके पूजा घर में अंधेरा ना दिखाई दे, रोशनी सब जगह होनी चाहिए। दूसरा कि आपको अपना पूजा घर पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। जरा सी भी गंदगी पूजा घर में होनी नहीं चाहिए। चढ़े हुए पुष्प कभी भी अपने पूजा घर के आसपास भी ना रखें। दीपक की जो बाती जल जाती है उस बाती को भी अपने पूजा घर के आसपास ना रखें। जले हुए दीपक, यानी जिसमें एक बार आपने दीपक जला लिया, जैसे ही उसकी लौ बुझ जाए उस दीपक को तुरंत अपने पूजा घर से हटा दें और उसे धोने के लिए भेज दें या अपने पूजा घर से दूर रख दें। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में चढ़े हुए पुष्प, यानी जो पुष्प आपने भगवान को चढ़ा दिए, बाद में वो पुष्प मुरझा गए और आपने उन पुष्प को उठाकर अपने पूजा घर के ही बगल में एक कटोरा रख रखा है, उसमें डाल दिया। उन पुष्प को मृत कहा गया है, यानी शव के समान होते हैं और हम कभी भी अपने पूजा घर के पास शव को नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिए आप ये छोटी छोटी बातें और आपके घर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो 5 चीज़ें जो आपके पूजा घर में हर हालत में होनी ही चाहिए, और उनमें आखिरी की 2 चीज़ें बेहद चमत्कारी हैं। हम गारंटी देते हैं कि आपके पूजा घर में वे 2 चीज़ें तो किसी भी कीमत पे होंगी ही नहीं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। जो मन करता है अपने पूजा घर में रख लिया, जो मन किया वहाँ से हटा दिया। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमारा जो पूजा घर है, भगवान का जो निवास स्थान है, वह एक शास्त्रीय व्यवस्था है। उसे शास्त्रों के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहिए, तभी हमें उसके फल प्राप्त होंगे। अन्यथा आपकी सारी पूजा पाठ बेकार है, आपको कुछ भी फलित नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपके पूजा घर में हर हालत में होनी ही चाहिए, वह है एक शंख। जी हाँ दोस्तों, और शंख भी साधारण नहीं, दक्षिणवर्ती शंख होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में दक्षिणवर्ती शंख को विष्णु प्रिय कहा गया है, यानी भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है, और भगवान विष्णु के साथ साथ यह माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है। यानी जिस घर में दक्षिणवर्ती शंख होगा उस घर में माता लक्ष्मी हर हालत में विराजमान होंगी ही। तो यदि आपके पूजा घर में शंख नहीं है तो आप जल्द से जल्द शंख को खरीद लें और उसे अपने पूजा घर में स्थापित करें। याद रखें कि आप अपने घर में जो पूजा घर है उसमें शंख को स्थापित करने के लिए शुक्रवार का दिन चुनें, जो सर्वोत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप शंख को पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। गंगा जल भर के पूरे घर में उस जल को छिड़क लें। गंगा जल भरकर उसमें कुछ यानी 24 घंटे के लिए उसे छोड़ दें, और उसके बाद जो गंगा जल निकलेगा उसे आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क लें। इससे शंख भी शुद्ध हो जाता है और आपका घर भी पवित्र हो जाता है। और उस शंख को आप अपने घर में यानी अपने पूजा घर में दक्षिण दिशा की ओर रखें। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि यदि आपके घर में पहले से ही एक शंख रखा हुआ है और अब आपने दक्षिणवर्ती शंख जो कि विष्णु प्रिया है उसे आपने सुन लिया और लेना चाहते हैं, तो क्या आप उसे रख पाएंगे कि नहीं? तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि आपने जो 2 शंख अपने पूजा घर में रखे हैं उनके बीच दूरी जितनी अधिक हो सके रखनी चाहिए। यानी कि 2 शंख नज़दीक कभी भी नहीं रखने चाहिए। बेहतर यह होगा कि आप एक ही शंख अपने पूजा घर में रखें। जी हाँ दोस्तों, अब शंख कैसे रखना है? तो आपको जिस स्थान पर शंख रखना है उस स्थान पर पहले गंगा जल का छिड़काव करें, फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर एक तांबे या पीतल की प्लेट रखें और उस प्लेट के ऊपर अपने शंख को स्थापित करें और अपने शंख में हमेशा जल भर कर रखें। जी हाँ दोस्तों, खाली शंख कभी भी नहीं रखना चाहिए, बेहद अनिष्टकारी होता है, अशुभ होता है। अब भगवान की पूजा करने के बाद शंख की पूजा करना भी ना भूले, यह बेहद आवश्यक है। पूजा करने में कुछ खास नहीं है, बस आपको हल्दी या रोरी से छोटा सा एक टीका लगा देना है और उसके बाद दीपक से आरती कर देनी है। यह बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप अपनी पूजा करें तो उस शंख में जो भरा हुआ जल है उस जल को किसी पात्र में ले लें और उसे अपने घर में चारों तरफ छिड़क लें और उस शंख में नया जल फिर से भर दें।
यह क्रिया आपको रोज दोहरानी है। जी हाँ दोस्तों, तो अब शंख से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको जवाब दे देंगे। अब आपको बताते हैं अगली चीज़ जो आपके पूजा घर में हर हालत में होनी ही चाहिए। तो दूसरी चीज़ है श्रीफल। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम नारियल भी कहते हैं। कच्चा नारियल जिसमें अंदर पानी हो वह आपके पूजा घर में होना ही चाहिए। बहुत ही अधिक शुभ फलकारी होता है दोस्तों। इसका नाम ही है श्रीफल। श्री यानी कि माता लक्ष्मी, यानी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है यह श्रीफल। तो आप इसे अपने घर में अवश्य रखें। तो अब आप क्या करें कि एक नारियल जो कच्चा होता है जिसके अंदर पानी होता है वह नारियल लेकर आएं और उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में स्थापित करें और उसकी भी पूजा करें, यानी कि उसमें भी हल्दी रोली से तिलक लगाएं और उसकी पूजा करें। उसे माता का स्वरूप मानकर ही पूजा करें। और 7 दिन बाद, यानी कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे हनुमान जी की हो चाहे किसी अन्य देवी देवता की, 7 दिन बाद आप उस मंदिर में जाएं और उस नारियल को वहां समर्पित कर दें। साबुत नारियल ही समर्पित करना है, आपको फोड़ना नहीं है। और उसके बाद एक नया नारियल वहीं से खरीद लाएं और अपने पूजा घर में पुनः स्थापित कर दें। यह क्रिया बहुत ही आवश्यक है। और आप देखिए कि आप इस क्रिया को जैसे ही शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में खुशखबरियों की बाढ़ आ जाएगी। दोस्तों, आप एक बार यकीन करके देखिए और इस कार्य को करके देखिए। कुछ लोगों ने हमसे ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं कि क्या भगवान भोलेनाथ को हम नारियल अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ख्याल यह रखना है कि भगवान भोलेनाथ को नारियल फोड़कर अर्पित नहीं करते, यानी उनके मंदिर में कभी नारियल तोड़ा नहीं जाता है। दूसरा, नारियल से निकला हुआ जल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपको अपने पूजा घर के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक हल्दी से अवश्य बनाना चाहिए और एक श्री अपने पूजा घर के ऊपर यानी कि चोटी पर अवश्य लिखना चाहिए। उसे आप हल्दी से भी लिख सकते हैं या लाल सिंदूर से भी लिख सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको धातु के स्वास्तिक मिल जाएं तो उसे भी आप अपने पूजा घर में स्थापित करें, यह बहुत ही शुभ फलदायक होते हैं। लेकिन याद रखें कि स्वास्तिक आप जो भी खरीदें उसे जोड़े में ही खरीदें, इसका फल दुगना होकर आपको मिलता है। कभी भी अकेला स्वास्तिक ना खरीदें और उसे अपने घर की दोनों दिशाओं में रख दें, यानी कि एक इस तरफ और एक उस तरफ, और उसका भी आपको पूजन करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं तीसरी चीज़ जो आपको अपने पूजा घर में रखनी ही चाहिए, और वह है हाथियों का जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 छोटी छोटी मूर्तियाँ लानी है हाथियों की, जिन्हें हम गज लक्ष्मी कहते हैं। और उन मूर्तियों को आप दोनों दरवाजे पर, यानी कि जैसे आपके पूजा घर का जो गेट है वहाँ एक तरफ हाथी का एक और दूसरी तरफ हाथी का दूसरा जोड़ा रख देना, यानी एक जोड़ा लाना है, एक हाथी एक तरफ और दूसरा हाथी दूसरी तरफ आपको स्थापित करना है। हाथी धातु का होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। पूजा घर में कोई भी खोखली मूर्ति हम नहीं रखते हैं, यह बहुत ही अशुभ होता है। हाथी का आपको पूजन नहीं करना है, केवल आपको लाकर रख देना है। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आप अपने घर की बैठक में हाथी को भी रख सकते हैं। आप बैठक में चाहें तो बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं, 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति रख सकते हैं। धातु के अलावा आप अपनी बैठक में किसी अन्य मटेरियल से बनी हुई जैसे मिट्टी, पत्थर वगैरह की या लकड़ी की हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। अपनी बैठक में रखें, सजावटी सामान के तौर पर ही रखें, बहुत अच्छा होता है। जिसकी भी नज़र हाथी के ऊपर पड़ेगी, उस जोड़े के ऊपर, हाथी के एक हाथी नहीं रखना है, जोड़ा रखना है, उस जोड़े के ऊपर पड़ेगी, वह आपके पक्ष में हो जाएगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आएंगी। तो उम्मीद है आपको हाथी के जोड़े से संबंधित बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको जवाब दे देंगे। अब चौथी चीज़ बहुत ही खास है दोस्तों, शालिग्राम। आपके पूजा घर में शालिग्राम नहीं है ना? अगर नहीं है तो फिर उन्हें अवश्य रखें। लेकिन शालिग्राम के साथ समस्या यह है कि आप शालिग्राम को खरीद कर ना लाएं, क्योंकि खरीद कर लाए हुए शालिग्राम कभी भी आपके घर में फलित नहीं होंगे, आपको उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शालिग्राम को भगवान विष्णु का शुद्ध स्वरूप माना जाता है और आप शालिग्राम को घर में स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी तो अपने आप ही स्थापित हो जाएंगी।
तो आप अपने घर के पूजा घर में शालिग्राम को स्थापित अवश्य करें। लेकिन शालिग्राम यदि आपको कोई उपहार में दे देता है तो वह शालिग्राम पूर्ण फलित होगा। यदि आप खरीद कर ले आते हैं तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यह एक समस्या है बहुत बड़ी। बहुत से लोग शालिग्राम खरीद लाते हैं फिर पूजा शुरू कर देते हैं, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, विष्णु पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि शालिग्राम यदि आपको मिले तो उपहार में मिले, आप उसे खरीद कर बिल्कुल भी ना लाएं। तो अब आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में या अपने जानने वालों में कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि आपको यह प्रिय है। यदि आपको कोई ऐसा दे देता, जैसे आपको कोई शालिग्राम दे दे तो बहुत अच्छा हो, तो शायद किसी के मन में ऐसा विचार उठ जाए और भगवान विष्णु आपके घर में आना चाहें तो वह आपको किसी अवसर पर शालिग्राम गिफ्ट कर दे, तो वह बहुत ही अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं ना कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आपको सीधे नहीं कहना है किसी से कि आप हमें शालिग्राम उपहार में दे दो। आपको ऐसा माहौल बनाना है, लोगों से कहना है कि काश कोई हमें शालिग्राम उपहार में दे देता तो हमारा काम चलने लगता, हमें बहुत अच्छा लगता। तो शायद किसी का मन बन जाए और कोई आपको किसी अवसर पे गिफ्ट कर दे शालिग्राम, आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, याद रखना कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपके घर में नहीं आएंगे। जब वो चाहेंगे तो आज आपने इच्छा की और कल ही भगवान आपके घर में आ जाएंगे। सब कुछ उनकी मर्जी पर निर्भर करता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपको अपने पूजा घर में मोर पंख भी अवश्य रखना चाहिए। मोर पंख तो आपको अपने घर के हर एक कमरे में लगा कर रखना चाहिए दोस्तों। यह बेहद ही आवश्यक है, बहुत ही सकारात्मक है, आपके पूरे घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। तो आप मोर पंख को अपने पूजा घर में अवश्य रखें। अब आपको बताते हैं 5वीं चीज़ जो आपके पूजा घर में हर हालत में होनी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना जो हम भूल गए कि आप अपने पूजा घर में जो शंख रखेंगे उस शंख को कभी भी बजाना नहीं है दोस्तों। आप उसे जैसे ही बजाएंगे उस शंख का पूरा महत्व समाप्त हो जाएगा। उसे केवल पूजा करने के लिए रखें, उसे बजाने के लिए ना रखें। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं 5वीं चीज़ जो आपको अपने पूजा घर में हर हालत में रखनी है। तो दोस्तों, 5वीं चीज़ है कमलगट्टे और कौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है, माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो आपको क्या करना है कि 7 कमलगट्टे और 7 कौड़ियाँ एक साथ लाल रंग के एक कपड़े में लपेट कर उसके ऊपर कलावा लपेट कर उसे अपने पूजा घर में रख लें। साथ ही साथ उस कपड़े में एक चांदी का सिक्का भी अवश्य रखें और इसे अपने पूजा घर में स्थापित करें। माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी, आपके घर का संपूर्ण वातावरण बदल जाएगा क्योंकि अब देव स्थान सचमुच का देव स्थान बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो आप अपने पूजा घर में एक हरे रंग का छोटा सा बल्ब अवश्य लगा दें, पूजा घर के आसपास लगा दें। यानी कि जब भी आप पूजा करने जाएं तो आपको हरे रंग का एक बल्ब दिखाई दे जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि माचिस को पूजा घर के अंदर ही रख देते हैं। भूल कर भी माचिस को पूजा घर के अंदर ना रखें और किसी भी खाली पात्र को भी पूजा घर के अंदर ना रखें। अगर आप रख सकते हैं तो अपने पूजा घर में एक भरा हुआ कलश हमेशा रखें, लेकिन भूल कर भी कोई खाली प्लेट, बर्तन या कलश अपने पूजा घर में ना रखें। माचिस को अपने पूजा घर में ना रखें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी प्रश्न अपने मन में उठता है तो आप चिंता न करें, आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सारे कमेंट के जवाब देंगे। दूसरा कि यदि आपके मन में कोई विशेष विचार उठता है जिसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए, गहरा ज्ञान चाहिए, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसके विषय में भी पूरा एक वीडियो बनाकर दे देंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं लेकिन ज्ञान भरपूर होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम हर रोज़ आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं, आपको ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज़ प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।